नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी साहित्य चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक पढ़े थे और पार्ट 3 में जो हमने इससे पहले पढ़ा था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से होता है, हमारी प्राचीन भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। उसके बाद संस्कृत से कौन सी भाषा आई, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमने पढ़ा था, वैदिक संस्कृत में क्या वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जैसे वेद लिखे गए। उसके बाद लौकिक संस्कृत, यहाँ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा का प्रारंभ होता है। अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी पद्य। तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? लौकिक संस्कृत को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, हिंदी पद्य। हिंदी पद्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया? पद्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का समय 1000 काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व। मध्यकाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल का समय कितना माना जाता है? 1400 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। रीति काल का समय 1700 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है, जिसे भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। भक्ति काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया? भक्ति काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण काव्यधारा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग में? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण काव्यधारा को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। कौन कौन सी? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। उसके बाद आते हैं रीतिकाल। रीतिकाल को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। 3 भागों में रीतिकाल को भी डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम आते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल पे आधुनिक काल पद्य खंड। आधुनिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आधुनिक पद्य साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? आधुनिक पद्य साहित्य को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता। तो कितने भागों में डिवाइड किया गया आधुनिक काल को? 6 भागों में। कौन कौन सा? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता। तो ये हमने देखा था हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके बाद हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का उदय कहाँ से होता है? सिद्ध साहित्य के कवि कौन थे? सिद्ध साहित्य का महत्व क्या था? सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या थी? ये हमने देखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि क्या हैं, कौन हैं और उनकी रचनाएं। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि मैंने सरहपा को पढ़ा था, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी के अनुसार इनका समय 769 ईस्वी और विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी माना जाता है। किसका? सरहपा जी का जन्म। राहुल सांस्कृत्यायन जी के अनुसार कितना? 769 ईस्वी और विनयतोष भट्टाचार्य जी के अनुसार 633 ईस्वी माना जाता है। किसका जन्म? सरहपा का। ये पहले नालंदा में बौद्ध धर्म का अध्यापन करते थे। इन्हें सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। कौन कौन से नाम से? सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जा सकता है। इनकी रचनाओं की संख्या 32 मानी जाती है, जिनमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 32। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। ये हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? सरहपा। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न माने गए हैं, जो बाद में बौद्ध भिक्षु माने गए हैं। ये किस कुल में इनका जन्म हुआ? ब्राह्मण कुल में। बाद में किस में? बौद्ध कुल भिक्षु नाम से जाने जाते हैं। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। सहजयान या सहजिया संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं?
सहजियान या सहजिया संप्रदाय के जनक सरहपा माने जाते हैं। सहजियान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सरहपा हैं। सरहपा जी की कुछ रचनाओं का संग्रह राहुल सांसक्त्यान जी ने हिंदी काव्यधारा ग्रंथ में किया है। किसमें? हिंदी काव्यधारा ग्रंथ में। किसने? राहुल सांसक्त्यान जी ने। अगर ये पूछा जाए कि सरहपा की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? राहुल सांसक्त्यान जी ने। किसमें किया है? हिंदी काव्य धारा ग्रंथ में किया है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? राहुल सांसक्त्यान जी ने किया है। यह किसका ग्रंथ है? सरहपा का। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? राहुल सांसक्त्यान जी ने। इनकी रचनाएं मुक्तक के रूप में मिलती हैं तथा इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। सरहपा जी की रचनाएं किस रूप में मिलती हैं? मुक्तक रूप में। इनका कोई ग्रंथ नहीं है। इनकी प्रमुख रचनाएं दोहा कोश, उपदेश गीति, द्वंद्व सोपदेश, चर्या गीत, चित्रकोश, अज्र वज आदि रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं कौन कौन सी? दोहा कोश, उपदेश गीति, द्वंद्व सोपदेश, चर्या गीत, चित्रकोश, अज्रवज, डाकिनी वज्र, गुम्ह गीति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? दोहा कोश, उपदेश गीति, द्वंद्व सोपदेश, चर्या गीत, चित्रकोश, अज्रवज, डाकिनी वज्र, गुम्ह गीति, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? सरहपा जी की। हम इनकी रचनाओं के उदाहरण, जो प्रमुख पंक्तियां हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी उनकी रचनाएं, उनके कार्य को ही पढ़ रहे हैं। बाकी उनकी जो प्रमुख पंक्तियां जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई देता है? सरहपा की रचनाओं में दिखाई देता है। राहुल सांसक्त्यान जी कहते हैं, जब सरहपा जी का जीवन दम घुटन जैसा लगने लगा, जब उन्हें वहाँ का जीवन घुटन जैसा लगने लगा, तो उन्होंने सब कुछ को लात मारी, भिक्षुओं का बाना छोड़ा, अपनी नहीं किसी दूसरी छोटी जाति की तरुणी को लेकर खुल्लम खुल्ला सहजियान का रास्ता पकड़ लिया। ये कौन कहता है? राहुल सांसक्त्यान जी कहते हैं। जब उन्हें वहाँ का जीवन दमघुटन जैसा लगने लगा, तो उन्होंने सब कुछ लात मारी, भिक्षुओं का बाना छोड़ा, अपनी नहीं दूसरी किसी छोटी जाति की तरुणी को लेकर खुल्लम खुल्ला सहजियान का रास्ता पकड़ लिया। सिद्ध साहित्य के दूसरे कवि जो हैं सबरपा। इससे पहले किसको पढ़ा? सरहपा। दूसरे कौन है? सबरपा। सबरपा जी का जन्म क्षत्रिय कुल में सन 1780 ईस्वी में हुआ था। सबरपा जी का जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। कौन से कुल में? क्षत्रिय कुल में। सरहपा से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। सबरपा ने किससे ज्ञान प्राप्त किया है? सरहपा जी से किया है। सबरपा इन्हें क्यों कहा गया? सबरों की भांति अर्थात जंगली जाति की भांति जंगली जीवन बिताने के कारण इन्हें सबरपा कहा गया। सबरपा इन्हें क्यों कहा गया? सबरों की भांति अर्थात जंगली जाति की भांति जंगली जीवन बिताने के कारण इन्हें सबरपा कहा गया। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। राहुल सबरपा जी की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? चर्यापद। और सबरपा जी की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? दोहा कोश। तो सबरपा जी की हम कौन सी प्रसिद्ध रचना मानते हैं? जो देखते हैं चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। राहुल सांसक्त्यान जी ने इनकी अनुदित ग्रंथों की रचना 26 बताई है। राहुल सांसक्त्यान जी ने इनकी अनुदित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 26 बताई है। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। पालवंशीय राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ये कौन से विश्वविद्यालय में आचार्य थे? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। ये किस राजा के समकालीन थे? ये पालवंशीय राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया है। इनके चर्यापद ग्रंथ की टीका मुनिदत्त ने लिखी है। इनके चर्यापद
ग्रंथ की टीका किसने लिखी है? मुनिदत्त ने लिखी है। किसके? शबरपा जी के। चर्यापदों की टीका किसने लिखी है? मुनिदत्त जी ने लिखी है। इनके प्रमुख रचनाएं किसकी? शबरपा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चर्यापद, चित्त, चित्त गुहा गंभीरार्थ, गीत। चर्यापद, चित्त गुहा गंभीरार्थ, गीत, महामुद्रा, वज्र गीत, शून्यता, शून्यता दृष्टि, सहज संवर, स्वाधिष्ठान, सहेजोपदेश स्वाधिष्ठान, सित कुरु, सित कुरु, वज्रयोगिनी, आराधन विधि आदि। सिद्ध साहित्य के तीसरे प्रमुख कवि लुइपा जी हैं। सिद्ध साहित्य के तीसरे प्रमुख कौन हैं? लुइपा जी हैं। ये राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। सरहपा के शिष्य कौन थे? शबरपा। शबरपा के शिष्य कौन थे? लुइपा। इनकी साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा दरिकपा और मंत्री डोंगिपा इनके शिष्य हो गए। लुइपा जी के शिष्य कौन हैं? दरिकपा और डोंबिपा इनके शिष्य हैं। किसके? लुइपा जी के। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इनकी 7 अनुदित रचनाओं का वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में रहस्य भाव की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। किसकी? लुइपा जी की। लुइपा गीतिका। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? लुइपा गीतिका, अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवधिब समय। इसके बाद हम सिद्ध साहित्य के चौथे कवि जो पढ़ते हैं कर्णपा। इन्हें कनिपा, कनिफा और कंछुफा आदि नामों से भी जाना जाता है। किन्हें? कर्णपा जी को किन किन नामों से जाना जाता है? कनिपा, कनिफा और कंछुफा आदि नामों से भी जाना जाता है। कर्णपा जी को और किन नामों से जाना जाता है? कानिपा, कनिफा और कंछुपा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। कर्णपा जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कौन से सन में? 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुर स्थान पर इनका निवास स्थान था। इनके गुरु जालंधरपा थे। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु जालंधरपा थे। कौन थे? जालंधरपा। इनके ग्रंथों की संख्या 74 मानी जाती है। किनके? कर्णपा जी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 74 मानी जाती है। इनके दार्शनिक व रहस्य भावना परक गीत हिंदी कवियों में प्रसिद्ध हैं। इनके गीत किस रूप में प्रसिद्ध हैं? दार्शनिक व रहस्य भावना परक गीत हिंदी कवियों में प्रसिद्ध हैं। हिंदी कवियों में प्रसिद्ध है या हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं? किस रूप में? दार्शनिक व रहस्य भावना परक गीत के रूप में। ये सिद्धि हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। किसके लिए? सिद्धि हेतु नारी प्रेम को आवश्यक मानते हैं। कौन? कर्णपा जी। कर्णपा जी की रचनाएं। कर्णपा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? योग रत्नमाला, योग रत्नमाला, अश्वदृष्टि, वज्रगीत, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? योग रत्नमाला, अश्वदृष्टि, वज्रगीत, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? कर्णपा जी की। हम सिद्ध साहित्य में 5वें कवि के रूप में कुकुरिपा जी को देखते हैं। सिद्ध साहित्य के 5वें कवि के रूप में किसको? कुकुरिपा जी को देखते हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं। इनके गुरु चरपतिपा थे। इनके 16 ग्रंथ माने जाते हैं। किनके? कुकुरिपा जी के। इनके गुरु का क्या नाम है? चपरितिपा। इनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? 16 मानी जाती है। ये सहज जीवन के समर्थक हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तत्व सुख भावना,
सार, तत्व सुख भावना सार, योग भवनोपदेश, सब्र परिच्छेदन। सब्र परिच्छेदन इनके कौन कौन सी रचना है? इनकी कौन कौन सी रचना है? तत्व सुख भावना सार, योग भवनोपदेश, सब्र परिच्छेदन, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? कुकुरपा जी की। सिद्ध साहित्य के छठे कवि हम जो देखते हैं डोम्बिपा जी को देखते हैं। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके गुरु विरूपा थे। इनके गुरु कौन थे? विरूपा थे। इनके ग्रंथ कितने हैं? 21 ग्रंथ माने जाते हैं। किसके? डोम्बिपा जी के ग्रंथ कितने माने जाते हैं? 21 माने जाते हैं। इनके गुरु कौन हैं? विरूपा थे। इनकी रचनाएं डोम्बी गीतिका, योगाचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि। सिद्धों में वर्णित पंचांगकार। सिद्धों में वर्णित पंचांगकार कौन है? इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1 मद, सहस्त्र दल में क्षरित होने वाली सुधा। मद क्या है? सहस्त्र दल में क्षरित होने वाली सुधा। मांस, ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मांस क्या है? ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मत्स्य ईड़ा पिंगला, गंगा यमुना में प्रवाहित श्वास। मत्स्य क्या है? ईड़ा पिंगला, गंगा यमुना में प्रवाहित श्वास। मुद्रा, असत्य का त्याग। मैथुन, सहस्र में स्थित शिव तथा शक्ति स्वरूप कुंडलिनी का योग। पंचमकार के रूप में युगंधता की भावना थी। पंचमकार के रूप में क्या थी? युगंधता की भावना थी। आचार्य शुक्ल जी 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोगों ने अतः जाति पाति के खंडन तो वे जाति पाति का खंडन किया है। कहते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी एक बार फिर से देख लेते हैं। 84 सिद्धों में बहुत से मछुआरे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी, बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोगों ने जाति पाति का खंडन किया है। सिद्ध साहित्य के बाद हम पढ़ते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य अवधूत संप्रदाय। राहुल सांसक्त्यान ने नाथों का समय विक्रम की 10वीं सदी तथा राम कुंवर वर्मा ने 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना है। राहुल सांसक्त्यान जी के अनुसार विक्रम की 10वीं सदी और राम कुंवर वर्मा जी के अनुसार 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के अंत तक माना है। तो नाथ साहित्य का समय कितना से कितने तक माना जाता है? अगर राहुल सांसक्त्यान जी के अनुसार पूछा जाए तो 10वीं सदी और राम कुंवर वर्मा जी के अनुसार पूछा जाए तो 12वीं से 14वीं सदी के बीच माना है। सिद्धों की वाम मार्गीय योग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। किस रूप में? सिद्धों की वाम मार्गीय योग प्रधान साधना की प्रक्रिया के रूप में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांसक्त्यान सहित विभिन्न विद्वानों ने नाथ पंथ को सिद्धों के सहजयान का ही विकसित एवं पौर्ण रूप माना है। सर राहुल सांसक्त्यान सहित विभिन्न विद्वानों ने नाथपंथियों को सिद्धों के सहजयान का ही विकसित रूप माना है। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा जी के अनुसार सिद्धों ने जिस पंथ की ओर संकेत किया था, संकेत किया था। डॉक्टर राम कुंवर वर्मा जी कहते हैं कि सिद्धों ने जिस पथ की ओर संकेत किया था उसे सहज मार्ग बनाने का कार्य नाथ संप्रदाय के संतों ने किया है। सिद्धों ने जिस पथ की ओर संकेत किया था उसे सहज बनाने का कार्य किसने किया? नाथ संप्रदाय ने या नाथ संतों ने। नाथपंथी कवियों ने सिद्धों की विचारधारा को अपनाकर उसे व्यापकता देते हुए नाथ
संतों ने उसे नवीन और प्रगतिशील सिद्धांतों से समन्वित किया है। नाथ पंथ दार्शनिक रूप से शैव मत और व्यवहारिक रूप से हठ योग से संबंधित थे। नाथपंथी किससे संबंधित थे? दार्शनिक रूप से अगर देखेंगे तो शैव मत और व्यवहारिक रूप से तो हठ योग से संबंधित थे। नाथपंथी नाथ संप्रदाय के सिद्ध जो थे वो लोग किससे संबंधित थे? दार्शनिक रूप से शैव मत और व्यवहारिक रूप से हठ योग से संबंधित थे। सिद्धों का मार्ग क्या था? भोग में मोक्ष पाने का था। सिद्धों का मार्ग क्या था? भोग में मोक्ष पाने का। तो नाथपंथियों का योग के द्वारा समाधि प्राप्त करने का। सिद्धों का मार्ग क्या था? भोग में मोक्ष पाने का था। तो नाथपंथियों का क्या था? नाथपंथियों का था सिद्धि के द्वारा समाधि प्राप्त करना, कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा सिद्धि हासिल करना और मोक्ष प्राप्त करना या समाधि प्राप्त करना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत मत सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम ही प्रसिद्ध है। किसके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या जनक सामान्यतः गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। किंतु उन्होंने अपनी गुरु परंपरा में आदिनाथ एवं मत्स्येंद्र नाथ का भी उल्लेख किया है। उन्होंने गुरु परंपरा में किसका नाम उल्लेख किया है? आदिनाथ एवं मत्स्येंद्र नाथ का भी उल्लेख किया है, जिसके कारण कुछ विद्वान इन दोनों को भी इनका प्रवर्तक मानते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। किंतु उन्होंने गोरखनाथ जी ने गुरु परंपरा में आदिनाथ एवं मत्स्येंद्र नाथ का भी उल्लेख किया है, जिसके कारण कुछ विद्वान इन दोनों को भी मानते हैं। किसको? आदिनाथ एवं मत्स्येंद्र नाथ जी को। परंतु आदिनाथ तो शिव का ही दूसरा नाम है, जबकि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदरपा एक वज्रयानी सिद्ध थे। उन्होंने नए पंथ का प्रारंभ भले ही ना किया हो, किंतु सहज साधना के स्थान पर तंत्र एवं योग को प्रतिष्ठित करने का कार्य उन्होंने अवश्य प्रारंभ किया, जिसे उनके शिष्य गोरखनाथ ने पूरा किया। उन्होंने किसको नहीं किया? उन्होंने नए पंथ का प्रारंभ भले ही नहीं किया, किंतु सहज साधना के स्थान पर तंत्र एवं योग को प्रतिष्ठित करने का कार्य उन्होंने अवश्य प्रारंभ कर दिया, जिसे उनके शिष्य गोरखनाथ ने पूरा किया। अतः नाथ संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गोरखनाथ को ही देना चाहिए। नाथ संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गोरखनाथ को जाता है। नाथ पंथियों की संख्या कितनी मानी जाती है? ना से 9। इसी तरह हम याद कर सकते हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। नाथ पंथियों की संख्या कितनी है? 9। हम देखते हैं कौन कौन नाम है इनकी। नाथ संप्रदाय के 9 कवि कौन कौन से हैं? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह ग्रंथ में ये नाम इस प्रकार हैं। किसमें? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में ये नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 नागार्जुन, नंबर 2 जड़ भरत, नंबर 3 हरिश्चंद्र, नंबर 4 सत्यनाथ, नंबर 5 भीमनाथ, नंबर 6 गोरखनाथ, नंबर 7 चरपटनाथ, नंबर 8 जलंधरनाथ, नंबर 9 माल्यार्जुन। किसमें है? गोरख सिद्धांत संग्रह में इनके नाम मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं। किसके अनुसार? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ पंथियों की संख्या एवं उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 मत्स्येंद्र नाथ, नंबर 2
गहेनीनाथ, नंबर 2 गहेनीनाथ, नंबर 3 ज्वलंधरनाथ, नंबर 4 कर्णिपानाथ, नंबर 5 नागनाथ, नंबर 6 चरपटनाथ, नंबर 7 रेवानाथ, नंबर 7 कौन है? रेवानाथ, नंबर 8 भाद्रनाथ, नंबर 9 गोपीचंद्रनाथ। उपयुक्त सूची में गोरखनाथ का नाम न होने के कारण यह कि गोरखपंथियों के अनुसार गोरखनाथ की ही भिन्न भिन्न समय में अलग अलग नामों से अवतरित हुए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ पंथियों के नाम, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार कौन कौन है? नंबर 1 आदिनाथ, नंबर 2 मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 गहेड़ीनाथ, नंबर 5 चरपटनाथ, नंबर 6 चौरंगीनाथ, नंबर 7 ज्वलेंद्रनाथ, नंबर 8 भाद्रनाथ, नंबर 9 गोपीनाथ। तो किसके अनुसार ये हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। नंबर 1 आदिनाथ, नंबर 2 मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 3 गोरखनाथ, नंबर 4 गहेड़ीनाथ, नंबर 5 चरपटनाथ, नंबर 6 चौरंगीनाथ, नंबर 7 ज्वलेंद्रनाथ, नंबर 8 भाद्रनाथ, नंबर 9 गोपीनाथ। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार है। उपयुक्त नामों में नागार्जुन, चरपटनाथ, जलेंद्रनाथ की गणना सिद्धों में भी होती है। आचार्य शुक्ल का मत है कि जलंधर से ही सिद्धों की परंपरा अलग हो जाती है। किससे? जलंधर से ही सिद्धों की परंपरा अलग हो जाती है। उनके शब्दों में नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन माने जाते हैं? ज्वलंधरनाथ माने जाते हैं। भोर के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ माने गए हैं। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। कौन? जलंधर किससे की सिद्धों से परंपरा को अलग किया, वो फिर किधर चले गए? पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कागड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। पंजाब का कौन सा शहर? जलंधर शहर। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। किसके बीच? नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताते हुए यह क्रम बताया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वरनाथ। सबसे पहले किसको बताया है? आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, उसके बाद निवृत्तिनाथ, उसके बाद कौन? ज्ञानेश्वर। आदिनाथ सबसे प्रथम है, दूसरे नंबर पर मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे नंबर पर गोरखनाथ, चौथे नंबर पर निवृत्तिनाथ, पांचवें नंबर पर ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर इन्होंने ही, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने ही अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताते हुए यह क्रम बताया है। किसने यह क्रम बताया है? ज्ञानेश्वर जी ने बताया है। संप्रदाय से संबंधित थे, नाथ संप्रदाय से संबंधित। नाथ पंथ की सामान्य प्रवृत्तियां क्या रही हैं, ये हम जान लेते हैं। ये ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं, ये ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? शून्य रूप में, जिसे वे अलख निरंजनी कहते हैं। नाथ पंथियों की सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं क्या रही? तो एक एक करके हम उनकी विशेषताएं, प्रवृत्तियां देखते हैं। ये ईश्वर को शून्य रूप में मानते हैं, जिसे वे अलख निरंजनी कहते हैं। ये वैराग से मुक्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? ये वैराग से मुक्ति मानते हैं। और वैराग्य गुरु की कृपा से संभव है। वैराग्य किससे संभव? गुरु की कृपा से संभव। इसलिए इसमें गुरु दीक्षा व गुरु मंत्र का विशेष महत्व है। गुरु दीक्षा व गुरु मंत्र का किसमें विशेष महत्व है? नाथ पंथियों में। ये इंद्रिय निग्रह, कठोर ब्रह्मचर्य आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं, नारी से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। इंद्रिय निग्रह क्या होता है?
किसी विशेष मंत्र के द्वारा कुछ विशेष सिद्धि हासिल करना इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत आता है। इस मंत्र के द्वारा विशेष सिद्धि हासिल करना, ये अपनी इंद्रियों पर काबू करना, इंद्रियों को अपने वश में करना निग्रह के अंतर्गत आता है। नाथ साहित्य में कुंडलिनी योग, ब्रह्मरंध्र, षटचक्र, अनाहत नाद, ईड़ा पिंगला, सुषुम्ना आदि शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। नाथपंथियों ने ही विभिन्न पाखंडों, आडंबरों, प्रचलित रूढ़ियों एवं जाति पाति का खंडन किया है एवं इनका खुलकर विरोध किया है। किसने? नाथपंथियों ने। सिद्ध संप्रदाय में व्याप्त अश्लीलता का यही पूरी तरह से अभाव है, वहाँ पर उसकी कमी महसूस होती है। नाथ ईश्वरवादी हैं एवं मूलतः शैव दर्शन को ही मानते हैं। नाथ का कैसे ईश्वरवादी हैं? ये मूलतः शैव दर्शन को ही मानते हैं। नाथपंथी योगी कानों में बड़े बड़े छेद करके कुंडल पहनते थे, अतः इन्हें कनफटा योगी भी कहते थे। अतः इन्हें क्या कहते थे? कनफटा योगी भी कहा जाता था। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार नाथपंथियों की भाषा शतुकड़ी थी, जो मूलतः खड़ी बोली और राजस्थानी के मेल से बनी है। शतुकड़ी भाषा किसके मेल से बनी है? खड़ी बोली और राजस्थानी के मेल से बनी है। नाथ साहित्य गद्य व पद्य दोनों रूप में उपलब्ध है। नाथ पंथ का प्रभाव हिंदुओं के साथ साथ निम्न श्रेणी के मुसलमानों पर पड़ा। वे गुरु वस्त्र पहनकर नाथ योगी बन गए। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद से लेकर चली थी। शुक्ल जी के अनुसार क्या? गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। इसमें किसका आकर्षण था? इसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधन के रूप में आगे रखा जा सकता था। किस रूप में? अतः मुसलमानों के लिए भी आकर्षक था। ईश्वर से मिलने वाला योग हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधन के रूप में आगे आया। बाद में यह बात किसको दिखाई पड़ी थी? गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। इसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा, बहुदेवों उपासना की आवश्यकता नहीं थी। किसमें? गोरखनाथ पंथियों में बहुदेवों की उपासना की नहीं थी। मूर्ति पूजा, बहुदेव उपासना की आवश्यकता नहीं थी। नाथ साहित्य में गृहस्थों के प्रति अनादर भाव पाया जाता है। किसके प्रति? नाथ साहित्य में गृहस्थों के प्रति अनादर भाव पाया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। ये स्वयं को अति वर्णाश्रमी अर्थात देह के अभिमान से मुक्त करते थे। ये किसको क्या करते थे? ये स्वयं को अति वर्णाश्रमी अर्थात देह के अभिमान से खुद को मुक्त करते थे। नाथपंथियों के ईश्वरवाद की विशेषता निर्गुण की साधना, साथ ही पिंड बाह्य आडंबर भी इनकी विशेषता है। बाह्य आडंबरों पर ये विरोध करते थे। कौन? नाथपंथी। नाथपंथियों ने वेद शास्त्रों के अध्ययन तथा तीर्थटन को निष्फल बताते हुए धार्मिक विद्वानों के प्रति अश्रद्धा, अनादर प्रकट किया है। उलटबासियाँ, रहस्यात्मकता तथा प्रतीक व रूपों का प्रयोग नाथपंथ की विशेषता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। गोरखनाथ ने किसका सहारा लिया? गोरखनाथ ने पतंजलि के योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को
हठ योग कहते हैं। इन दोनों के योग को क्या कहते हैं? हठ योग। हा का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठा का चंद्र, तो क्या हो गया? सूर्य हठ योग। दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। नाथ साहित्य का महत्व क्या रहा, ये हम जानते हैं। नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संत साहित्य के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। किसके लिए? नाथ साहित्य ने नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संत साहित्य के लिए धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। संत काव्य में वर्णित गुरु महिमा, नारी निंदा, सदाचरण, इंद्रिय निग्रह, हठ योग, उलटबासी आदि नाथ संप्रदाय की ही देन है। नाथ संप्रदाय की क्या देन है? संत काव्य में वर्णित गुरु की महिमा, नारी निंदा, सदाचरण, इंद्रिय निग्रह, हठ योग, ये किसकी देन है? नाथ संप्रदाय की ही देन है। संत काव्य के प्रवर्तक कबीर की शद उखड़ी भाषा भी नाथपंथियों की ही देन है। संत काव्य के प्रवर्तक कबीर की सदुक्कड़ी भाषा किसकी देन है? नाथपंथियों की देन है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी मिली है। शुक्ल के अनुसार क्या है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार से साखी बानी शब्द मिले हैं, कहाँ से? नाथपंथियों से साखी और बानी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा भी नाथपंथियों से मिली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक सोच, पवित्रता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक सोच, पवित्रता, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मांस आदि के पूर्व बहिष्कार पर जोर दिया गया है। प्रमुख नाथपंथी कवि हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। ये भाग 4 है, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 4। नमस्कार दोस्तों, आप सभी